ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साऊणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं मंगलं कुन्दकुण्डार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। तस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणं, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। महान समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। इष्टोपदेश उसकी 22वें नंबर की गाथा पे अपनी बात चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है। शिष्य ने प्रश्न किया कि मैं आत्मा की उपासना कैसे करूं, मैं ये दूध को मीठा कैसे करूं। गड़पन से ही मीठा, मैं मीठा कैसे करूं, गड़पन से ही मीठा होगा। आत्मा से ही आत्मा की उपासना होगी, और कहां से आत्मा की उपासना नहीं होगी। मतलब तुझे अपनी चीज की उपासना करने के लिए तुझे और कहां जाना पड़े वैसी व्यवस्था नहीं है। क्या कहा? अपनी चीज की उपासना के लिए तुझे दूसरे के हाथ फैलाना पड़े ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसी चीज नहीं है, ऐसा आत्मा नहीं है। आत्मा फात्मा की बात हमने वो जो बताए ना कि आत्मा कटता नहीं है, मरता नहीं है, वो शरीर प्रमाण, वो सब पांचों पांच बता दिया, ये बरोबर है। और लास्ट में जो अंतिम पांचवा बोला ना, स्वसंवेदन गम्य, तो वो स्वसंवेदन गम्य इसमें क्या कहना चाहते हैं कि अपनी आत्मा से ही आत्मा की प्राप्ति होगी, और कहीं से आत्मा की प्राप्ति ही नहीं होगी। वो सच्चा संवर, निश्चय संवर भाई। मतलब देवशास्त्र गुरु के माध्यम से ऐसा कहा जाएगा कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, संवर की प्राप्ति हुई, वो व्यवहार संयम, और ऐसा मान लेगा कि मुझे देवशास्त्र गुरु से ही व्रत आदि से ही, शुभ परिणामों से ही मुझे संवर की प्राप्ति होएगी, ऐसा जो वो मान लेगा तो वो मिथ्यात्व में जाएगा। अरे बाप रे, हाँ, मिथ्या तो बहुत प्रकार के हैं, वो मिथ्यात्व में जाएगा। कल नहीं ले पाए थे, जरा थोड़ा गड़बड़ था। गड़बड़ी में सिर्फ स्वाध्याय ही चुका जाता है, मंदिर ही चुका जाता है, बाकी सब बरोबर व्यवस्थित, खाना पीना नहाना धोना सब बरोबर चलता है, कपड़े पहनना सब बरोबर चलता है। एक स्वाध्याय रुक जाता है और मंदिर रुक जाता है। कुछ मतलब कोई प्रसंग हो, कोई भी हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं। ये एक्सक्यूजेस क्या फायदा? तुम शुभ में तो नहीं रहे, अशुभ में चले गए। देखो शुभ क्या बंद कर दिया, शुभ का बंद कर दिया और शुद्ध में चले गए। सॉरी, शुद्ध में नहीं, अशुभ में चले गए। शुद्ध का बंद करके शुभ में आना बहुत मुनिराज को, ज्ञानी पुरुषों को बहुत वेदना होती है।
और हम शुभ को छोड़ के अशुभ में जाके नाचते गाते हैं। कितनी बुरी बात है। कहां से? अरे शुद्ध के पूर्व में जरूर शुभ भाव होएगा, याद रखना। शुभ को निकालने की बात नहीं है यहां पर। शुभ है, लेकिन शुभ से शुद्धता प्रकट नहीं होगी। शुभ छोड़ेगा तब शुद्धता प्रकट होगी भैया। शुभ छोड़ेगा यानी कि शुभ छोड़ के अशुभ में जाने की बात नहीं, हमने कल किया, ऐसा नहीं करना है। शुभ को छोड़ के अपने स्वसंवेदन में जाना है। बहुत ही गड़बड़ वाली बातें हैं। ठीक है, चलो इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तड़पन होनी चाहिए, तभी तत्व की प्राप्ति होती है, अन्यथा तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। 22वीं गाथा की बात चल रही है अपने। 22वीं गाथा एक बार पढ़ लेते हैं और गुरुदेव श्री के कोटेशन हम थोड़े लेंगे। आज ऐसी बात, परसों ऐसी बात की थी ना, गुरुदेव श्री के माध्यम से, उनके प्रवचनों के माध्यम से हम थोड़ा लेंगे कैसे आत्मा की उपासना कैसे किया जाए। आत्मा की उपासना देखो, पहले पढ़ता हूं मैं। संयम्य करण ग्राम मेकाग्रतेव चेतस आत्मानमात्मा व्याध्याये दात्मनेवात्मानि स्थितम्। क्या कहते हैं? कर्मण की एकाग्रता इंद्रिय विषय मिटाय रुके वृत्ति स्वच्छंदता निज में निज को ध्याय, निज में निज को ध्याय। देखो ये अपनी गाथा की बात हुई। गुरुदेव क्या कहते हैं यहाँ पर? शिष्य क्या क्या प्रश्न है कि मैं आत्मा की उपासना कैसे करूं? कोई साधन बाधन है कि नहीं? गुरुदेव क्या कहते हैं? कोई साधन बाधन बीजा हशे के नहीं। आत्मा की उपासना करने के लिए कोई साधन बाधन रहेंगे कि नहीं रहेंगे? भगवान की सेवा करवी, परमात्मा की पूजा करवी, दर्शन करवा, यात्रा करवी, हमेशा 2-4 કલાક ભગવાન પાસે બેસવું, 2-4 કલાક બેસીને શાસ્ત્ર વાંચવા, 2-4-5 કલાક ભક્તિ કરવી, એવું કઈ સાધન બાધન ખરું કે નહીં? વિતરાગનો માર્ગ એવો છે, જગતને ખબર નથી, સાંભળ્યો નથી, એને જરીક બહારનું પેલું હોય, भक्ति होय, नाच होय, बस आ तो बहुत धर्मी है। गुरुदेव का बात ही कोई अलग ही निराली रहती है, बहुत ही जबरदस्त। ये यहाँ पर गुरुदेव ऐसा नहीं कहना चाहते कि तुम भक्ति मत करो, पूजा मत करो। ये अन्य लोगों ने तो ऐसा ले लिया, देखो गुरुदेव ने मना कर दिया, ऐसा नहीं है। वहां पे धर्म नहीं होएगा, वहां पे संवर प्रकट नहीं होगा। संवर तेरे आत्मा से प्रकट होएगा, वो रहेगा, लेकिन उससे तू यदि धर्म मान लिया, उसे संवर मान लिया, तो तेरी मिथ्यात्व में, उल्टी मान्यता में चला जाएगा। क्रियाकलाप से रहित मैं कौन हूं, वो चीज हमें पकड़ना है। वो क्रिया बाहर में रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो पिक्चर देखते देखते, टीवी देखते देखते आत्मज्ञान हो जाएगा, नाच गाना करते करते आत्मज्ञान हो जाएगा। वो बात छोड़ो भाई। वो भगवान आदिनाथ की वो कोटेशन दे देगा। अरे भगवान आदिनाथ तो शुरू से सम्यक दृष्टि थे, चतुर्गुण स्थान वाले थे, चौथे 5वें गुण स्थान में थे, 5वें गुण स्थान, 5वें गुण स्थान में थे। अरे भाई वो नीलंजना का नृत्य देख रहे थे और उनको वैराग्य, अरे उनकी परिणति थी है क्या तुम्हारे पास? उदाहरण बड़े बड़े करेगा, और वो क्योंकि उदाहरण ये लेके वो क्या करना है, उसको रुचि कहाँ पर है? उसकी नाच गाने में रुचि है, उसको पिक्चर देखने में रुचि है। आपको समझ में? वो उसको जैसे वो नाच गाना देखकर भगवान आदि मतलब राजा ऋषभदेव को वैराग्य हुआ, ऐसा तुझे वैराग्य प्राप्त करने के लिए तू ये देख रहा है क्या?
बस समझ में भैया, तुम धर्म के नाम में खुद को ठगता है, खुद से खुद को ठगता है। यहाँ पे खुद से खुद का प्राप्ति, खुद से खुद की प्राप्ति करनी है, और यहां पर क्या करे, खुद से खुद को ठगता है। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं ये, मतलब बिठाने जैसी बातें हैं। इसमें मेरा वजूद कहां पर है, मेरा कार्य कैसे होएगा, वो जब तक तुझे नहीं लगेगा तब तक तू कार्य कर सकता नहीं है भैया। आई बात समझ में? देखो क्या कहते हैं कि तुमको क्या लगता है, धर्मी बहुत नाच गान करे तो क्या करे, धर्म करे छे एम कोई प्रश्न कर रहा है। देखो, धर्म करे ने भारे धर्म करावता लागे, પોતે ધર્મ પણ કરે છે અને બીજા બધા હોય ને જોડે કે આ ભારે ધર્મ કરાવે છે। ભ્રમ છે ભાઈ, બધો ભ્રમ છે, યાદ રાખના। मुनि संघ था एक, बरोबर है। मुनि संघ में नियर बाय समस्रण लगा होगा भगवान का, तीर्थंकर प्रभु का, और अन्य मुनिराज सबको विचार आया कि चलो हम समस्रण में जाएंगे, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे। और दो मुनिराजों ने आचार्य श्री से बात कही कि हम यहां ही रहना चाहते हैं, आचार्य श्री हमें आज्ञा दीजिए। सोचो अन्य मुनिराज क्या सोचते, देखो ये वहां पे जाके धर्म होएगा और ये यहां पर बैठे बैठे क्या करेंगे, यहां पर बैठे बैठे क्या करेंगे। अरे भाई, वो वहां पे सोमशरण में पहुंचे, उसके पहले वो केवल ज्ञान लेके गंधकुटी में विराजमान, सोमशरण में हो गए, गंधकुटी में विराजमान हो गए। मुनिराजों को, जो मुनिराज थे वो मुनिराजों को वो केवली भगवानों को नमस्तु कहना पड़ा, तो भगवान हो गए भैया। मतलब कहने का भावार्थ कैसा है कि तू तेरी चीज प्राप्त करने के लिए तुझे बाहर कहीं नहीं जाना है, ससंवेदन से ही तेरी चीज प्रकट होती है। बात ये चल रही है। देखो आगे गुरुदेव क्या कहते हैं, देखो एक भक्ति याद करते हैं गुरुदेव। देखो, रंग लाग्यो महावीर तारो, रंग लाग्यो, रंग लाग्यो महावीर तारो, रंग लाग्यो। महावीर का रंग लगा है क्या तुम्हें? महावीर का रंग लगा है क्या? वितरागता अग्रणी होनी चाहिए, अपना स्वभाव की पुरुषार्थ अग्रणी होनी चाहिए, तो महावीर का रंग लगा है। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव। देखो, लोगोने એવું લાગે છે કે આ કેટલો ઈ ધર્મી છે, કેટલી ભક્તિ કરાવે છે, બ્રહ્મણા છે ભાઈ, બ્રહ્મણા છે, ભારે ભારે બ્રહ્મણા है, भारे ब्रह्मणा भैया। समझना चाहिए, बात को अच्छी तरह से लेना चाहिए, बात को अच्छी तरह से गौर करना चाहिए। भाई, भगवान महावीर का रंग क्या है? राग द्वेष को तोड़कर वितरागता को ग्रहण करके वो भगवान महावीर का धर्म है। सही मानने में वही धर्म है, अन्य और कोई धर्म नहीं है भैया। अपने स्वभाव की प्राप्ति खुद से होएगी, वो मानना वो महावीर का धर्म है। तुम मान लेगा कि मेरी धर्म की प्राप्ति अन्य से होएगी, तो तू ये भ्रमणा कर रहा है भैया। अपनी महात्म्य में छोड़ के हाजरा हजूर जो विराजमान है उसकी महात्म्य छोड़ के क्या कहते, देखो બ્રહ્મણા છે ભારે ભાઈ, અહીં તો બીજું કહેવું છે। શું કહેવું છે બીજું? देखो, એમાં જો મહાત્મ્ય આવી જાય, શું કીધું? इसमें भगवान महावीर रंग लाग्यो, महावीर तारो रंग लाग्यो, एमा जो महात्म्य, अपनी महात्म्य આવી જાય અને સ્વભાવનું મહાત્મ્ય
देखो एमां जो महात्म આવી જાય ને જો સ્વભાવનું મહાત્મ રહેતું નથી તો એવા મહાત્મથી ધર્મ પામતા હશે, એવા મહાત્મથી ધર્મ થાતા હશે। तो क्या कहते हैं इसमें, भगवान महावीर की महात्म कम नहीं है, लेकिन भगवान की महावीर का महात्म करना वो क्या है, व्यवहार नहीं है। और भगवान की महात्म करते, भगवान महावीर की महात्म करते करते अपनी महात्म भूल जाए तो व्यवहार में भी नहीं आएगा। बहुत कड़क समझना इस बात को। भगवान महावीर की महात्म करते करते उसमें धर्म मान बैठे तो मिथ्यात्व में चला जाएगा, और भगवान की महात्म करते करते अपनी महात्म नहीं करेगा तो वो सही महात्म नहीं है। निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। अपनी महात्म उसको मालूम पड़ गया है, अपना स्वभाव उसको मालूम पड़ गया है, तब जाके बाहर में वो सही व्यवहार कहला जाता है, व्यवहार सही कहला जाता है। सद्भूत व्यवहार नहीं, तब वो नाम पामता है। व्यवहार सगड़ाए अभूतार्थ है ऐसा नहीं है भैया, नहीं है। निश्चय की प्राप्ति हुई है क्या? क्या कहते, देखो वापिस पढ़ो, एमा भगवान महावीर की महात्म करते करते अपनी महात्म ना आए, हाँ जो महात्म આવી જાય तो स्वभाव नो महात्म रहतो नहीं। क्या कहते, देखो उनकी महात्म आ जाए तो अपने स्वभाव की महात्म नहीं रहती है, और अपनी स्वभाव के महात्म के साथ में यदि जो रंग लाग्यो, महावीर तारो रंग लाग्यो वो आ जाए तो वो सही महात्म है। आई बात समझ में? एवा महात्म थी धर्म पामता हसे, एवा महात्म थी धर्म थता हसे। भाई समझना चाहिए भैया क्या कहना चाहते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात बता दी गुरुदेव ने। देखो भगवान महावीर की महात्म के साथ में अपनी महात्म होनी चाहिए, और अपनी महात्म भूल जाएगा और नाच गाना करता रहेगा। एक हमारे मंदिर में एक भाई साहब थे, बहुत पुरानी बात कह रहा हूं, तो हम क्या ये ऐसे क्लॉकवाइज हम लोग प्रदक्षिणा लेते हैं ना, वो बहुत ही मस्त थे। तो उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा कर रहे थे, तो सब लोग अरे अरे आप उल्टा उल्टा कर रहे, अरे उल्टा सुल्टा जाने तो अपनी में रहने दो। बाहर की क्रिया क्या हो रही है इससे तेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तेरा अभिप्राय, तेरा परिणाम और तेरा अभिप्राय ही महान है। मेरा अभिप्राय में मेरी चीज हमेशा आगे रहनी चाहिए, अपनी स्वयं की चीज आगे रहनी चाहिए भैया। सही बात समझ में? बहुत ही गंभीरता पूर्वक अपनी चीज लेनी चाहिए। आज थोड़ा बस गुरुदेव की थोड़ी बहुत बात लेके आज थोड़ा कम लेते हैं। मंदिर में जाना है, जरा प्रोग्राम है आज 10 लक्षणी पर्व का पहला दिन भी है और प्रतिष्ठा दिवस भी है हमारे मंदिर में। बात को समझनी चाहिए। महावीर प्रभु की अवगणना नहीं करना है यहाँ पर। महावीर प्रभु की अवगणना कब होएगी कि जब तू अपने स्वभाव में नहीं जाएगा, अपने स्वभाव को भूलकर वहां पे वाह 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 करने लगेगा, तब सच्ची में महावीर प्रभु की अवगणना होएगी। समझना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए बात को। कहाँ पे कैसे जो अपनी महात्म भूल जाएगा और बाहर की महात्म तू लाएगा तो वो कार्य तेरा सगने वाला नहीं है। बहुत ही ईमानदारी पूर्वक अपना स्वभाव को पकड़े और कैसे रहे हम लोग, उसकी तरफ से आज की बात यहाँ पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बता